आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS नॉलेज में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कांच है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अति शीत अति शीतलित अति शीतलित द्रव। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है Fe2O4 और थर्ड का आंसर है बच्चों समूह 15 के तत्व। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 को मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप RS नॉलेज आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा या मैसेज कर दूंगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5वां बेंजली हाइट। प्रश्न क्रमांक 6वां का उत्तर बच्चों CH3CN और प्रश्न क्रमांक 7वां का पेंसिलिन। बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों इसमें 8 आएगा, सेकंड का अयस्क का सांद्रण और थर्ड का तृतीयक और फोर्थ का बीटा और 5 का हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बच्चों, 6 का यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर जिस प्रकार मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 7वां एल्किल आइसोसाइनेट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो बच्चों, क्वार्टज का आएगा SiO2, बॉक्साइट का Lo2O3 2H2O, चेल्कोजन का बच्चों समूह 16, कार्बोक्सिलिक अम्ल CHO, फेलिंग विलियन फिनोल, मीरवेन का तेल नाइट्रोवेंजिन, नारकोटिक अफीम। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, उसका पहला प्रश्न है एफ केंद्र बल क्या है। तो बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को एफ केंद्र कहते हैं। तो बच्चों, सेकंड में आपको हेडिंग डाल के लिखना है डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं बच्चों? किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है शोस्टकी दोष क्या है। तो बच्चों, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में एक धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में रिक्त स्थान रहता है तो इस प्रकार के दोष को शोस्टकी दोष कहते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों गैंग क्या है। तो आप गैंग की हेडिंग डाल के लिखिए अयस्कों के संरक्षण के समय बचे रेत कंकड़ को गैंग कहते हैं। बच्चों, हमारा फाइव्थ क्वेश्चन है F फ्लोरीन, C क्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बच्चों, आपको हेडिंग डालना है प्रश्न क्रमांक 5वां का उत्तर है बच्चों मोल पदार्थ। हेडिंग डाल के आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है बच्चों। किसी विलयन विलय तथा विलयन या विलायक तथा बच्चों आपको यहाँ तक लिख लेना बच्चों। सटीक उत्तर है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां का उत्तर आपको लिखना है हेनरी का नियम। तो बच्चों, आपको हेडिंग डाल के किसी ताप पर किसी गैस से बच्चों यहाँ तक लिख लेना बच्चों। बिल्कुल सटीक आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। बच्चों, आपको हेडिंग डालना है रसायन चिकित्सा। तो बच्चों, आपको यहाँ से हेडिंग डालते हुए लिखते चलना है बच्चों। बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बच्चों, हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखना है बच्चों डेटोल के संगठन कौन से है। तो बच्चों, आपको यहाँ तक लिख लेना बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि अन्य हेलोजन तत्व इसके अतिरिक्त धन 3, धन 5 एवं धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, क्यों? तो बच्चों, आपको यहाँ से उत्तर डाल के बच्चों यहाँ तक लिख लेना है बच्चों। आपका ये सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10वां हेलोजन प्रबल ऑक्सीकरण क्यों होते हैं। तो बच्चों, आपको हेडिंग कम बंद डाल के बच्चों यहाँ से लिखना चालू कर देना है वियोजन एंथैल्पी उच्च इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तथा उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लंबित एंथैल्पी के कारण हेलोजनों को प्रबल प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तथा उनका अपचयन होता है। तो बच्चों, आपको ये समीकरण लिख लेना है बच्चों। आपका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों
प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है बच्चों ये निम्नलिखित को क्षारकीय प्रबल के घटते हुए क्रम में लिखित। तो बच्चों आपको क्षारकीय घटते हुए क्रम में लिखना है। तो बच्चों ये घटते हुए क्रम में लिखा है बच्चों, आप देख लीजिए समीकरण है बच्चों। सटीक आंसर है प्रश्न क्रमांक 13। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 में आपको आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। तो बच्चों आपको हेडिंग डाल के लिखना है आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। तो बच्चों आपको इसमें 3-4 पॉइंट लिख लेना बच्चों, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5वां, राइमर टिमेन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों आपको यहाँ से हेडिंग डाल के लिख लेना है, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल कोएच के साथ गर्म करते हैं तब आर्थोस सेलिसिलेटेड हाइड बनता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक लिख लेना है इसको, ये समीकरण आपको उतार लेना है पूरा, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपका अध्वा का है। बच्चों आपको इसमें भी लिख लेना है विलियमसन संलेख। तो बच्चों आपको यहाँ से जब एल्के हेलाइट को सोडियम एल्कासाइड के साथ गर्म करते हैं तब ईथर बनता है, इससे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको ये समीकरण उतार लेना है और ये उदाहरण लिख लेना बच्चों, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 का अध्याय बच्चों आपको इसमें ये समीकरण उतारना है बच्चों, तो आप इसमें उतार लेना और दर्पण तक लिख लेना बच्चों, बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंठास। प्रश्न क्रमांक 8वां, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली को डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों आपको हेडिंग डाल लेना है विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ से लिखने शुरू कर देना है आपको। यहाँ एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, किंतु ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होती है। डेनियल विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रमुख उदाहरण। तो बच्चों आपको फिर यहाँ डेनियल सेल हेडिंग डाल के बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है बच्चों। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है पूरा, आपका आंसर का सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों ये प्रश्न बड़ा है तो आपको इसमें स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है, तो बच्चों आपको ये चित्र बना लेना है, आपका ये सटीक आंसर हो जाएगा पूरा। और इसमें ये लिख लेना है बच्चों आपको, ये बहुत ही सरल भाषा में बच्चों आप इसको याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचक से आप क्या समझते हो, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आपको हेडिंग डालना है लेंथेनाइट संकुचक। तो बच्चों हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है, लेंथेनाइटों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के भार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइट संकुचक कहते हैं। तो बच्चों कारण में आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है, लेंथेनाइटों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन ग्रहतम कक्ष में न जाकर NO2 ऑफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो बच्चों लेंथेनाइट संकुचन का परिणाम बच्चों, तो बच्चों उसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो आप पहला पॉइंट डाल के लिख लेना लेंथेनाइटों के गुणों में परिवर्तन। तो बच्चों इसको हेडिंग डाल के आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है, लेंथेनाइट संकुचक के कारण उनके रासायनिक गुणों में विद्युत कम परिवर्तन होता है अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालना है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। तो बच्चों आपको हेडिंग डाल के यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है, लेंथेनाइट संकुचक का लेंथेनाइटों से पूर्व आने वाले तथा उनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और आप RS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।